एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आप वेब पे किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसका कोर्स कर सकते हैं और उसका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि वेब की लैंग्वेज हैं HTML, CSS, PHP, etc। फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम गूगल पे पहले सर्च करेंगे सोलो लर्न। ये सोलो लर्न वेबसाइट हमारे पास आ गई, इसे ओपन करेंगे। देन आई स्टार्ट लर्निंग नाउ। यहाँ पे हम पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। हम गूगल के थ्रू बना लेते हैं। लोडिंग हो रही है। अकाउंट हमारा बन गया। अब हम लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, जो जिस लैंग्वेज का हम कोर्स करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। कंटिन्यू करेंगे इसे। यहाँ पे जो पूछ रहे हैं हाउ मच डूइंग एक्सपीरियंस डू यू हैव, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। आई एम टोटली न्यू कोडिंग, आई नो अ लिटिल अबाउट कोडिंग, आई नो अ लॉट अबाउट कोडिंग। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई नो, जो भी कोई भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई नो अ लिटिल अबाउट कोडिंग। आगे पूछ रहे हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब यूर सेल्फ। वो आप मतलब स्टूडेंट हैं, आप क्या है, बिजनेस पर्सन है, नॉट क्रिमिनल है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, बिजनेस में है तो बिजनेस में, प्रोफेशनल है, जो भी है जिस पे क्लिक कर देंगे। देन सेट अ डेली लर्निंग गोल एंड वी विल कीप यूर ट्रैक। आप एक दिन में कितने लेसन कर सकते हैं। 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 लेसन, 3 लेसन कर देते हैं। व्हाट्स योर एज। थैंक्स पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। अगर उन्होंने कहा यू आर रेडी टू गो विद जस्ट 3 लेसन ऑफ लर्निंग पर डे, यू विल कंप्लीट द HTML कोर्स बाय 4th May। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि एक दिन में हम 3 लेसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। टेस्ट होता है इनका, क्विज वगैरह, सब क्वेश्चन वगैरह, काफ़ी कुछ होता है इसमें। नेक्स्ट हम जाएंगे। ओके थैंक्स। ये ट्रायल पूछ रहे हैं कि आप 4 डेज के लिए फ्री ट्रायल करना चाहते हैं कि नहीं, इसे हम क्रॉस कर देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML। यहाँ पे HTML के दो क्विज हैं। बेसिक HTML डॉक्यूमेंटेशन के 3 क्विज हैं। आगे फिर 3 इससे उन्होंने आगे क्विज बताए हुए हैं। आगे बेसिक HTML ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये चैलेंजेस HTML का। अगर आप ज़्यादा लेंथी कोर्स है तो हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम टेक का शॉर्टकट पर भी जा सकते हैं और हम क्वेश्चन कम होंगे, जल्दी में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML। पहले हम ये पढ़ेंगे, उन्होंने थोड़ा थ्योरी बताई होती है, उसको देख के उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं। तो आगे उन्होंने बताया, पहले हम इसी की रीडिंग करेंगे। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आगे पैराग्राफ के लिए उन्होंने बताया हुआ है, इसके हम कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम कंटिन्यू। वेलकम टू HTML। व्हाट डज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू आइडेंटिफाई कंटेंट। आइडेंटिफाई कंटेंट के लिए हम कौन सी मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टैग, कमांड, स्क्रिप्ट, फंक्शन, हम करते हैं टैग्स। चेक, हमारा आंसर सही है। तो आगे हम करेंगे कंटिन्यू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थ्योरी बताई हुई है, इसे हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे। द वेब स्ट्रक्चर बताया हुआ है इन्होंने, मॉडर्न वेब डिज़ाइन बताया हुआ है, और HTML, CSS, PHP, CMS इस सबसे क्या होता है ये बताया हुआ है। इनकी रीडिंग करेंगे पहले। आगे क्या है, द वेब स्ट्रक्चर रीअरेंज द कोड सराउंड द टेक्स्ट। आई एम लर्निंग HTML ऑन Solr विद ओपनिंग एंड यूजिंग p टैग्स। इसको हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम ओपन टैग यूज़ करते हैं, p, ये सही है। आगे उन्होंने क्या कहा, आई एम लर्निंग HTML ऑन Solr। ये पैराग्राफ हमें कंप्लीट करना होगा। देखें, पहले p टैग ओपन होता है, तो आई एम लर्निंग HTML ऑन Solr और p टैग क्लोज। वेल डन, चेक, हमारा आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू। आगे हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे टिक लग गया। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके हमारे पास होंगे 3 क्विज। इसमें हम देखेंगे द HTML टैग, इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे पहले। और इसमें ये मैंने बताया हुआ HTML टैग ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है। कंटिन्यू। HTML टैग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिएट द ओपनिंग HTML टैग। यहाँ उन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल HTML ओपन टैग कौन सा होता है। एंकर ब्रैकेट उन्होंने पहले लगाई हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HTML। ये हमारा ओपनिंग टैग बन गया HTML का। चेक, आंसर हमारा ठीक। नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे 3 क्विज हैं, पहला हो गया, दूसरा हो रहा है, फिर ये तीसरा रह गया। हम हिंट के लिए जहाँ कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने आंसर बताए होते हैं। नेक्स्ट है द हेड टैग। हेड टैग में बताया हुआ है नॉन विजुअल हेड बेसिक टैग ऑफ कंटेन ऑल द नॉन विजुअल एलिमेंट दैट हेल्प मेक द पेज वर्क। हेड पहले HTML टैग होता है ओपन, फिर हेड टैग, उसके बाद ओपन, फिर क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। कंटिन्यू। द हेड टैग एंड ड्रॉप द ऑप्शन बिलो द क्रिएट अ वैलिड HTML टैग। हमने इसका HTML का वो स्ट्रक्चर बनाना होगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, HTML स्टार्ट करते हैं अपने टैग, वहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करना होगा। HTML टैग ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, हेड टैग ओपन है लेकिन क्लोज नहीं, तो ये हेड उठा के हम यहाँ कर देंगे। ये देखिए होगा, अब कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। चेक करेंगे इसे। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉडी टैग के बारे में। पहले HTML टैग है, इसको पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर इसको देखेंगे। HTML टैग, फिर बॉडी टैग है, फिर हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग। कंटिन्यू। रीअरेंज द कोड, क्रिएट अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने रीअरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, HTML टैग ओपन करते हैं, और फिर इसके बाद कौन सा होता है, बस हेड टैग होता है HTML टैग के बाद, फिर बॉडी टैग, और HTML टैग लास्ट पे होता है क्लोज। चेक करते हैं इसे। हमारा हो गया इनकरेक्ट, मीन हमारा कुछ मिस हो गया इसमें। रीट्राई। HTML टैग ओपन हो गया है, हेड टैग ओपन, क्लोज, बॉडी टैग हमने ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया। इसका हमें नीचे उन्होंने बताया उन्होंने। ये देखें बॉडी टैग नीचे है जिसे हमने मिस कर दिया था, इसको करेंगे यहाँ पे बॉडी टैग ओपन, ये क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। अब करते हैं इसे चेक, सही, अब ठीक हो गया। कंटिन्यू। हमारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो गया, ये अब थर्ड लेवल स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेवल। इसमें बताया हुआ HTML फाइल के बारे में। HTML फाइल आर टेक्स्ट फाइल, सो यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट यूर फर्स्ट वेब पेज। और आगे उन्होंने नोट पैड के एग्जाम्पल बताई हुई नोट पैड के बारे में।
इसे हम कंटिन्यू करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एडिटर इज यूज टू एडिट HTML कोड, तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट एडिटर। अब स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐड द बेसिक HTML स्ट्रक्चर टू द टेक्स्ट एडिटर विद दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द बॉडी सेक्शन। ये इन्होंने बॉडी सेक्शन में टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। कंटिन्यू। व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल, इसमें फाइल की एक्सटेंशन कौन सी होती है, .html। चेक। कंटिन्यू। यहाँ पे टाइटल टैग कहाँ पे होता है, हेड टैग के बाद टाइटल टैग हम यूज करते हैं। कंटिन्यू। वेयर शुड यू पुट द टाइटल टैग, टाइटल टैग हम कहाँ पुट करते हैं, बिफोर द HTML टैग, बिटवीन द बॉडी टैग, बिटवीन द हेड टैग। इसे पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा फोर्थ लेवल स्टार्ट हो गया। इसने बताया क्रिएटिंग अ ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग हम कहाँ पे लिखते हैं, कंटिन्यू। फिल इन द ब्लैंक्स टाइटल टू द HTML पेज। यहाँ पे हम देखें माई ब्लॉग हम कहाँ लिखते हैं, टाइटल पेज में। टाइटल टैग ओपन हो गया, इसे क्लोज भी करेंगे। चेक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया। तो हम पहले एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया। ये क्रिएटिव ब्लॉग हमने कर लिया। अब हमने करना है मॉड्यूल 1 क्विज। इसमें सिर्फ जस्ट क्विज होंगे, इसमें थ्योरी नहीं होगी। जो हमने पहले किया उनके बारे में बस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, इसमें थ्योरी हमने दी होनी। व्हाट इज HTML, HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। ऑफ विच मेन पार्ट डज द HTML फाइल कंसिस्ट ऑफ, HTML फाइल किस पे कंसिस्ट होती है, मेन, हेड और बॉडी। कंटिन्यू। विच टैग कंटेन द विजुअल पार्ट ऑफ वेब पेज, वेब पेज का विजुअल पार्ट कौन सा होता है, बॉडी। सही। नेक्स्ट है, लास्ट एक क्विज है बस, फिल इन द ब्लैंक्स। HTML टैग, इसके स्ट्रक्चर को करना है फिल। यहाँ पे देखें नीचे भी कुछ है, नीचे भी देख लेते हैं। सही है। यहाँ पे HTML टैग ओपन किया, फिर इसके बाद बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज नहीं है। हेड टैग, यहाँ पे आएगा हेड, और बॉडी टैग ओपन है, क्लोज नहीं है। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो गया। इसमें पी टैग के बारे में बताया गया। पी टैग जो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा ड्रैग एंड ड्रॉप द ऑप्शन बिलो टू क्रिएट पैराग्राफ। तो इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देखें पी टैग उन्होंने क्लोज किया लेकिन ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे। और यहाँ पे पी टैग ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है। चेक कर लेते हैं। सही। नेक्स्ट है सिंगल लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक है जो हम BR टैग यूज करते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट टैग इज यूज टू क्रिएट लाइन ब्रेक विदाउट एन एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट ब्लॉक। तो लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, BR। चेक, सही। नेक्स्ट है सिंगल लाइन ब्रेक। Opening the HTML file in the browser shows that a single line break has been added the paragraph। ये उन्होंने बताया, इस हिसाब से उन्होंने
क्वेश्चन होगा। पहला पैराग्राफ भी कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, थर्ड उन्होंने यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज़ की हुई है। यहाँ पे देखें ये पी पैराग्राफ टैग ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है, यहाँ पे बी आ गया। यहाँ पे उन्होंने लाइन ब्रेक लगाया हुआ है, बी आर। सही, इसलिए हमारा लेवल कंप्लीट हो गया पैराग्राफ का। नेक्स्ट इसमें दो है क्विज। फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन द HTML देयर इज अ लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स दैट स्पेसिफाई टेक्स्ट स्टाइल। इसमें फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बी टैग यूज़ किया हुआ है, बिग टैग, आई, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सब यूज़ किए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है विच टू टैग्स बिलो टू मेक द टेक्स्ट विजुअली बोल्ड। बोल्ड के लिए कौन से जो टैग्स यूज़ करते हैं, उसके लिए बी और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है each paragraph is example of formatting differently demonstrate which each tag close does. Fill in the correct tags. यहाँ पे देखें इन्होंने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे क्लोज के लिए, और यहाँ पे उन्होंने पूछा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए कौन सा होता है। सबस्क्रिप्ट के लिए होता है SUB, या फिर SUB क्लोज कर देंगे। चेक कर लेते हैं, सही हो गया हमारा। आगे आगे नेक्स्ट लेवल स्टाइल यहाँ पे बताया हुआ है HTML हेडिंग्स के बारे में। हेडिंग्स कितनी टाइप की होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। What does are used to indicate the heading? हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेडिंग के लिए यूज होता है H1 से H6 टैग। इस पर क्लिक कर लेंगे, चेक ठीक हो गया ये वेल। नेक्स्ट उनका है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, HR टैग। हॉरिजॉन्टल मैंने ये पूछा है हाउ डू यू क्रिएट हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML, HR। नेक्स्ट है कमर्स में बताया, कमर्स हम कैसे देते होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें ये आ जाएगा डैश, यहाँ पे डैश और एंकर ब्रैकेट क्लोज। सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें उनका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट about me wrap the H1 tag along with 2 paragraphs that format text using the tag you have just learned. यहाँ पर उन्होंने पूछा फॉर्मेटिंग टैग fill in the blanks for a valid HTML. some quotes दिया और यहाँ पे उन्होंने italic टैग I टैग क्लोज किया हुआ, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे पी टैग ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया हमारा। हम देखते हैं हमारे कितने लेवल हुए हैं। ये ब्लॉक पीस हो गया, अब एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे एट्रीब्यूट्स, इमेज, लिंक्स, लिस्ट, ब्लॉक, टेबल, ब्लॉक प्रोजेक्ट, माय शेड्यूल, इनलाइन फॉर्म, ब्लॉक प्रोजेक्ट, HTML कलर, फ्रेम, ब्लॉक प्रोजेक्ट, मॉड्यूल, 2 क्विज, फिर चैलेंजेस। इसके सबके 2-3 या 2 क्विज हैं। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट वाला। HTML टैग में क्या होता है, ये बताया हुआ, मेन बताया हुआ, स्टार्ट टैग, एंड टैग और कंटेंट वगैरह होता है। और इसमें पी टैग, बी और टैग वगैरह यूज़ होते हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे हम। तो जनरल HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, HTML एलिमेंट्स किस पे कंसिस्ट होते हैं, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। चेक करते हैं
सही हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू। HTML elements. Some elements are quite small since you cannot put content within a break tag and you do not have an opening and closing break tag. It separate single elements. यहाँ पे देखिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमने। पहले HTML टैग है, उसके बाद देखें हेड टैग क्लोज है लेकिन ओपन नहीं किया हुआ। आगे टाइटल टैग ओपन है, क्लोज नहीं है। हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स मेजरमेंट, इसमें उन्होंने ये विड्थ बताई हुई है 50%, 50 पिक्सल। एग्जाम्पल ऑफ एंड मॉडिफाई द हॉरिजॉन्टल लाइन सो इट हैज़ a width of 50। पहले हम ये देख लेते हैं हमारा कौन सा स्टार्ट हो लेवल एट्रीब्यूट। इसके हमारे 4 पेज होंगे। What measurement unit can be used for the width attribute? कौन कौन से यूज़ किए हुए थे पिछले में, पहले मैंने दिखाए थे आप लोगों को पिक्सल और परसेंटेज। नेक्स्ट उनका अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ टू टेस्ट अलाइन। टेस्ट को अलाइन करने के लिए यूज होता है। तो देखें अलाइन राइट। What attribute is used to align the content of an element to right, center or left alignment? Align use होगा। Attributes. You may be wondering what happened if you try to apply contradictory attribute within the same elements. Align center अगर पैराग्राफ यूज किया हुआ और वेट 50% अलाइन लेफ्ट। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द कंटेंट टू पैराग्राफ टू द राइट। पैराग्राफ को राइट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अलाइन। नेक्स्ट है इमेज टैग। इमेज टैग में बताया हुआ है इमेज टैग इज यूज टू insert an image. It contains only attributes and does not have the closing tag. इसका closing tag नहीं होता। The image URL, इसका URL होता है, एड्रेस पे उपयोग करते हैं। Can be defined using source attribute। इसमें हम देखेंगे image tag, but tag should be used to add an image। image ऐड करने के लिए हम कौन सा tag यूज करते हैं, image। नेक्स्ट उन्होंने इमेज लोकेशन का बताया हुआ। इमेज लोकेशन के लिए हम सोर्स टैग यूज करते हैं। बट एट्रीब्यूट यूज शुड बी यूज टू ऐड एन इमेज URL सोर्स। नेक्स्ट उन्होंने बताया इमेज रीसाइजिंग। इसमें हम पिक्सल और परसेंटेज यूज करते हैं और रीसाइजिंग के लिए हाइट और विड्थ यूज करते हैं। What two attributes can be used to resize image inside the HTML code? Width और height। कंटिन्यू करते हैं। इमेज बॉर्डर। बॉर्डर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर ये बताया 1 पिक्सल। फिल इन द ब्लैंक्स। इमेज या लोकेशन बताई हुई है तो इसके यहाँ पे आएगा सोर्स। सही हो गया। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया हमारा। इसमें ए टैग इसलिए यूज किया हुआ है उन्होंने। लिंक्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी वेब पेज। यू कैन ऐड लिंक्स टू ऐड टू टेक्स्ट और इमेज दैट वी विल एनेबल टू यूजर टू क्लिक on them in order to drag to another file or web page. In HTML, links are defined using a tag. A होता है, फिर उसमें href tag होता है और फिर a tag क्लोज होता है। आगे उन्होंने पूछा
tag is used to create the link of web page. A tag. Creating your first list. In the example below, a link to SoloLearn website is defined. ये ए टैग यूज़ किया हुआ है, ये रीफ है, उसमें ये लोकेशन दी हुई है जो हमने वेबसाइट बनानी है। HTTP ये www.sololearn.com लर्न प्लेइंग, या अगर उन्होंने नेम बताया हुआ है लर्न प्लेइंग के नेम होते हैं, और ए टैग क्लोज किया हुआ है। विच एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक टैग contains the URL location that you are trying to the link. क्या विच एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक टैग, लिंक टैग के लिए जो हम URL लोकेशन यूज़ करते हैं, डाटा ट्राइंग टू लिंक, रीफ टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट्स specifies where to open the link documents. Given blank value of your attribute will have to link open in a new window. यहाँ पे उन्होंने क्या ए टैग यूज़ किया हुआ है, रिफ टैग, SoloLearn, टारगेट उन्होंने किया हुआ है, टारगेट ब्लैंक, इसी के अंदर है रिफ टैग, तो फिर वो नेम दिया हुआ लर्न प्लेइंग, फिर ए टैग क्लोज किया हुआ। यहाँ पर उन्होंने कहा विच वैल्यू ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट्स मेक द लिंक ओपन इन न्यू टैब और अ न्यू विंडो। यहाँ हम टारगेट करेंगे ब्लैंक। हमारा ये गलत हो गया तो हम रिट्राई कर लेते हैं, दफ़ा बैक जाते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए उन्होंने टारगेट के लिए स्पेस ब्लैंक यूज़ किया हुआ था, तो हम यहाँ पे करेंगे स्पेस ब्लैंक। ये फिर कोई प्रॉब्लम बन गई है, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं हम। इसमें देखो इन्होंने ब्लैंक के साथ डैश यूज़ की हुई है, ये नीचे वाली यूज़ की हुई है लोअर केस वाली, तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे इसे, फिर ब्लैंक, चेक, अब सही हो गया। अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करते हैं हम, लिस्ट वाला, HTML ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL होता है, उसके अंदर LI हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें ये किया हुआ है ऑर्डर लिस्ट के लिए बॉडी के अंदर OL और फिर आगे LI, ओपन भी है क्लोज भी है। HTML ऑर्डर लिस्ट, एंटर द टैग रिस्पॉन्डिंग द लिस्ट के लिए कौन सा यूज किया हुआ है LI। नेक्स्ट है HTML अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर के लिए UL और इस तरह LI अंदर। तो यहाँ पे देखें फिल इन द ब्लैंक्स, LI स्टार्ट किया लेकिन क्लोज नहीं किया हुआ, LI क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट UL ओपन है, क्लोज नहीं है, यहाँ पे आएगा UL कंटिन्यू से। ये मेरा लेवल, लिस्ट का लेवल कंप्लीट हो गया। हम देख लेते हैं कितने लेवल में बाकी हैं। मैंने लिस्ट तक किया है, अगर मैंने करना है अब ये माई ब्लॉग, इसमें जस्ट एक ही क्विज है, माई स्किल, इसमें माई स्किल बताया हुआ है। और ये देखें वन स्पैन टैग में माई स्किल यूज़ किया हुआ है, फिर वही UL और फिर LI। Fill in the blanks to create a list in which the first item links to www.sololearn.com। यहाँ पे आएगा ए टैग हम यूज़ करते हैं। नहीं सब चेक करने वाले हमारा कुछ और रहता है अभी। ये ए टैग यहाँ पे ऊपर LI टैग
ओपन है पे क्लोज कर देंगे अलर्ट टैग। नेक्स्ट लेवल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा टेबल, हमारा कितने बाकी रहते हैं हम देख लेते हैं। इसके 4 पेज हैं टेबल के। क्रिएटिंग आर टेबल, टेबल के हम टी आर ये टैग यूज़ करते हैं, जिससे बताया हुआ टेबल सेक्शन है, फिर टी आर, उसके अंदर टी डी। What tag is used to create the column in a row? हम TD. The border and cospan attribute. Table border to a table cell can span 2 or more column. तो हम उसके लिए cospan यूज करते हैं। What attribute is used to expand a cell for 2 or more cell? Cospan. Next, cospan color. The example below that demonstrate the cospan attribute is section. ये टेबल सेक्शन है, उसको बॉर्डर दिया हुआ है, टी आर टैग, उसमें टी डी यूज़ किया हुआ है, फिर नेक्स्ट टी आर, उसमें टी डी और कॉस्पैन यूज़ किया है, ऑरेंज कलर को हमने दिया है। यहाँ पे टेबल सेक्शन है, फिर उसके बाद ये देखें टी आर टैग क्लोज है, यहाँ पे ओपन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम टी आर और टी डी ओपन है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसे भी चेक का ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे हमारा कुछ नीचे रहता है। टेबल्स ओपन है, टैब क्लोज नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्विज भी रहता है ये, टू अलाइन एंड बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी मतलब बैकग्राउंड, लाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर, ये 3D के अंदर हम देते हैं। टू अलाइन एंड बैकग्राउंड कलर, व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ सेल? बीजी कलर। नेक्स्ट है ब्लॉक मेजरमेंट शेड्यूल। use table tag to add a table your block that represent your daily learning schedule। इसमें th टैग यूज किया हुआ है, हेडिंग के लिए होता है tr और th हेडिंग के लिए। यहाँ पे tr टैग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे td क्लोज, बैक स्लैश लगाया नहीं हमने, चेक कर लेते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट है इनलेट एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? ब्लॉक लेवल और इनलाइन, 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन, जैसे H1 फॉर्म, LI, OL, UL, P, प्री, टेबल, डिग, etc। ये सारे ब्लॉक लेवल। और यहाँ नीचे बताया हुआ है इनलाइन। इनलाइन को होते हैं बी, ए, स्ट्रॉन्ग, इमेज, इनपुट, एम्फेसिस, स्पैन, etc। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स? कौन कौन से ब्लॉक लेवल हैं? div और H1। चेक करते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कितने टाइप्स होती हैं? कैन यू इंसर्ट अ ब्लॉक एलिमेंट्स इनसाइड एंड इनलाइन एलिमेंट्स? क्या हम ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इनलाइन क्रिएट कर सकते हैं? नो। अब हमने कहा नेक्स्ट लेवल है फॉर्म के बारे में। उन्होंने बताया हुआ बॉडी के अंदर फॉर्म यूज़ होते हैं और एक्शन टैग यूज़ होता है फॉर्म के लिए। फॉर्म एलिमेंट,
which attribute contains the URL address to the web page that is loaded after for a submission. Action ID name method action. The method and name attribute. The method attribute specifies the HTTP method get and post to be used to the when form or submit. Action का form का action URL और method get method post. Which type of the which value for the types attribute should be used for the password field. Password field के कौन से input यूज करते हैं? Password field. इसे हो गया कंटिन्यू. फॉर्म एलिमेंट्स ये रेडियो बटन होते हैं. इसके टाइप में नेम जेंडर फीमेल मेल. देखें यहाँ पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो पहले हम फॉर्म सेक्शन क्रिएट करते होते हैं और उसे क्लोज भी करते हैं. यहाँ पे आएगा इनपुट. Next है form element. The submit button submits a form to its action attribute. यहाँ पे देखें input type submit के लिए submit बटन यूज किया हुआ है. Which value of the type attribute turn the input tag into a submit button. Submit. Next a content form. Next we will create a content form for your blog. The form will include the name, email and message field. We will also add a submit button. तो इसमें हम देखेंगे to support multiple lines of input you should use the following element. मल्टीपल लाइन के लिए टेस्ट एरिया. यहाँ पे बताया हुआ है HTML कलर्स के बारे में. ये नेक्स्ट लेवल है. HTML कलर्स आर एक्सप्रेस्ड हैज अ डेसिमल कलर्स has a decimal values 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D C E F. What character does the hexadecimal color 0 से 9 निचले होते शायद नीचे भी कुछ हो. जीरो से F. HTML कलर मॉडल. HTML कलर मॉडल था RGB में रेड ग्रीन ब्लू. HTML color model. Which color model does HTML use? RGB. Next is color values. All of the possible red, green, blue combination potentially number over the 6 millions. What should be the value of the color black in HTML expressed in 6 hexa character? हम बैक जाकर देख सकते हैं उन्होंने कलर कौन से यूज किए हुए हैं. ब्लैक के लिए देखिए क्या यूज किया हुआ है. ये ब्लैक है. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0. ब्लैक कलर से पूछा है ये 6 टाइम्स 0 तो मैं कर दिया. कंटिन्यू सही हो गया. बैकग्राउंड एंड फॉन्ट कलर. द बीजी कलर एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज द वेब पेज बैकग्राउंड कलर.
सेट द बैकग्राउंड कलर टू द वाइट, यहाँ पे बेजी कलर आ जाएगा, बेजी, यहाँ पे रश, ये लेवल भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फ्रेम्स। A page can be divided into frame using a special frame content, frame or frame set, frame। इसमें देखिए आगे बताया हुआ है मैंने फ्रेम के लिए frame tag define one specific window within a frame set। A frame in a frame set can have different attributes such as border, scrolling ability, 2D size। आगे उन्होंने ये फ्रेम स्क्रॉल, फ्रेम सेट पोज और फ्रेम सेट रो बताए हुए हैं। What attribute does the frame set tag require to indicate its size? साइज हम किससे करते हैं? रो एंड कॉल। Use no resize attribute to specify that a user cannot resize a frame। no resize और ये फ्रेम सेट कॉल और फ्रेम सॉल्व बताया हुआ है। Which attribute prevent a frame from resizing? no resize सही होगा। नेक्स्ट है ब्लॉग प्रोजेक्ट। इसका एक पेज है। टू फाइनलाइज आवर ब्लॉग वी विल यूज अ फ्रेम टू एम्बेड अ यूट्यूब वीडियो। वी विल आल्सो क्रिएट अ फॉलो मी सेक्शन दैट इंक्लूड लिंक द एंड ऑफ पेज। द सेक्शन इन द ब्लॉग प्रोजेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग टैग। देखो बैग जगह देख लेते हैं। ब्लॉग प्रोडक्ट उन्होंने कहाँ यूज़ किया हुआ है? स्पैन डिव टेबल, डिव में ये सही होगा। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया अब हमारा। इसमें जस्ट क्यूज है, इसमें हमारा कोई भी क्रॉस गलत नहीं होना चाहिए वरना हमारा सारा बैक हो जाएगा। इसमें अंदर थे व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन यू गेट द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग डिफरेंट टैग्स? नो। When formatting text, can you get the same result when using different tag? Yes. What does the ref attribute contain? The URL of the page transfer to be transferred. Next, which tag contains the cell tag beside the table tag? TR. What does HTML stand for? Hypertext Markup Language. Choose the correct HTML tag for the largest and largest करने के लिए हमारा यूज करते हैं H1। Which of these tags are all table tag? Table tag के लिए हम करते हैं table, tr and td। इसे कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्म टैग, इनपुट टाइप और यहाँ पे सोर्स इमेज के लिए इमेज टैग यूज़ करेंगे। चेक करते हैं इसे सही होगा। बस लास्ट पेज हमारा रह गया अलाइन द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ टू द राइट। राइट पैराग्राफ के लिए क्या यूज करेंगे? अलाइन राइट।
चेक कर लेते हैं। सही है, हमारा क्विज लेवल कंप्लीट। नेक्स्ट है challenges. Is width 100 and width 100% is the same? हंड्रेड और 100% और 100 अकेला बना लिखने तो पिक्सल हो जाएगा हमारा। 100% और 100 पिक्सल में बहुत फ़र्क है, तो ये हमारा नो। Fill in the blanks to create the H1 heading containing the text my first website, followed by an H2 tag containing the sample page. My first website के लिए हम क्या करेंगे, H1 tag, H1 close, और यहाँ पे सैम्पल पेज के लिए उनका H2 ओपन और H2 क्लोज। Next, I fill in the blanks to make the paragraph bold using B tag. यहाँ पे पेज को क्लोज किया हुआ है, हम ओपन कर लेते हैं पहले, एंगल ब्रैकेट्स T, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, आगे में B टैग यूज़ करना है। B एंगल ब्रैकेट्स और B टैग को क्लोज करते हैं हम। सही हो गया। Next है during page creation with tag add a page name that will show in the little bar to the user internet browser. During the page creation which tag a page name, इसके हम यूज करेंगे टाइटल टैग। Fill in the blanks to make the text first page or comment. ये आएगा टाइटल टैग यहाँ पे। Fill in the blanks to make the text paragraph first paragraph, यहाँ पे P टैग आएगा। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या P टैग आएगा। उनका कमेंट करने के लिए तो आएगा सही होगा, ये कमेंट्स करने का टैग है। फिर इन द ब्लैंक्स टू डिस्प्ले द इमेज tree.jpg at 200 pixel height and 500 pixel width। इमेज टैग के लिए हम करेंगे यूज़ img, यहाँ पे सोर्स s और c और हाइट 200 पिक्सल उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे आ जाएगी विड्थ कितनी है 500 पिक्सल। सही हो गया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ये H4 ओपन है, क्लोज कर लेते हैं H4 को। नेक्स्ट उनका ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेरे को क्या आएगा OL, यहाँ पे LI ओपन है, क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैकस्लैश नहीं यूज की थी, क्लोज करने के लिए बैकस्लैश होता है, और हमने एंगल ब्रैकेट्स में यूज किए थे हमने पे। फिर हमारा गलत है, यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट्स बैकस्लैश फिर LI फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये अब सही हो गया। सेकंड लास्ट में बस चैलेंज है
fill in the blanks and align the table to the center of the page. यहाँ पे पहले हम हेड टैग क्लोज कर लेते हैं और अलाइन सेंटर एकदम कुछ रहता है यहाँ पे हमारा नीचे करते हैं यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा यहाँ पे देखें हमारा टेबल टैग यूज़ किया ओपन किया हुआ है उसके बाद TR और TD फिर UL ओपन है UL को हमने पे क्लोज करना है और नीचे टेबल टैग को हमने क्लोज करना है सही हो गया लास्ट में बस है फिल इन द ब्लैंक्स so that website www.sololan.com opens upon clicking the image यहाँ पे आ जाएगा source www.sololan.com image source यहाँ पे ए टैग ओपन है हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एंगल ब्लैक ये क्या हमारा गलत हो गया सोर्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं इमेज यहाँ पे आएगा ह्रेफ टैग HREF सही हो गया ये हमारा चैलेंज सेक्शन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हमारा आ गया HTML5 इसमें हम देखते हैं HTML5 के बारे में HTML5 में क्या होता है डॉक टाइप HTML यूज होता है मेटा 4 सेट UTF-8 यूज होता है drag and drop from the option below to create a valid HTML doc type यहाँ पे आएगा फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे ये doc type और HTML ऊपर देखते हैं देखिए आ गया डॉक टाइप और HTML इन HTML5 न्यू HTML5 में न्यू क्या आया है फॉर्म्स हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें न्यू आई हैं विच एलिमेंट फीचर इज नॉट न्यू इन HTML जो HTML में न्यू नहीं है क्या है ये भी न्यू है ऑडियो वीडियो भी न्यू आई है ड्रैग और ड्रॉप न्यू है इमेज पहले से है कंटिन्यू सही हो गया इसमें हम देखेंगे द लिस्ट ऑफ कंटेंट मॉडल तो कितनी लिस्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है 7 मेटा एम्बेडेड इंटरैक्टिव हेडिंग पेजिंग क्लोज सेक्शनिंग कंटिन्यू करते हैं इसे How many content models does HTML5 offer? 7 चेक करते हैं सही नेक्स्ट कंटेंट मॉडल कौन से है मेटा डाटा एम्बेडेड इंटरैक्टिव हेडिंग ये सारे बताए हुए कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी है तो फर्स्ट सारे रीड कर लीजिएगा Where is the metadata located in
HTML5 डॉक्यूमेंट्स डेटा हम कहाँ लिखते हैं, हेडिंग में, हेड में, सही है। कंटेंट मॉडल, फ्लो कंटेंट और सेक्शनिंग कंटेंट, दो कंटेंट है। कंटेंट फ्लो कंटेंट है contain the majority of HTML5 element that would be included in the normal flow of the document. Sectioning है defines the scope of heading, content, navigation and footer, article, aside, left section. Which content model contain almost all the others? Flow. सही। नेक्स्ट लास्ट स्टार्ट हो गया हमारा। पेज स्ट्रक्चर इन HTML5. A generic HTML5 पेज स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। पहले हेडर, फिर नेव बार, फिर आर्टिकल, असाइड बार और सेक्शन और नीचे फुटर। Rearrange the following blocks to create the generalized HTML5 section. सबसे पहले आ जाएगा हमारा, हम इधर पीछे से दोबारा देख लेते हैं। पहले हेडर, फिर नेव बार, हेडर, फिर नेव बार, फिर आर्टिकल और फुटर सबसे एंड। सॉरी मीन्स हमारा कुछ नीचे मिस हो गया, नीचे हमारा होना है, ये देखिए फुटर तो सबसे एंड पे होता है। यहाँ पे आर्टिकल, फिर इसके बाद सेक्शन। पहले आ जाएगा हेडर, सबसे ऊपर हेडर, फिर नेव बार, फिर आर्टिकल, फिर सेक्शन, फिर फुटर। अब सही हो गया। नेक्स्ट लेवल है हेडर, नेव एंड फुटर का। Header. In HTML4 we would define a header like this: div id header. And HTML5 में बताया हुआ doc type, etc. ये सभी बताया हुआ उन्होंने। यहाँ पे header h1 से हम कंटिन्यू करते हैं। The header element. The header element is appropriate to use inside the head tag, inside the at the top of document, inside the body tag, inside the footer. Head tag, body tag. I think body tag होगा, हाँ body tag सही है। The footer element is also widely used. Generally, we refer to section located at the every bottom of the web page as the footer. Which specifies the footer element. that आएगा footer. nav bar में कैसे किए, पहले nav का सेक्शन लिया, फिर इसमें UL, फिर इसमें li और a टैग यूज किया हुआ है। Rearrange the section to create the generic HTML5 structure. पहले nav, नीचे तो कुछ है या नहीं, फिर है देखें, पहले nav है, सही हो, पहले nav टैग है, हेडर, उसके बाद nav। The article element. Article is a self-contained dependent. इसमें हम देखेंगे आर्टिकल एलिमेंट। आर्टिकल को हमें बताया हुआ थोड़ा, फिर आगे आर्टिकल का सेक्शन, उसमें H1 और P टैग। और आर्टिकल एलिमेंट रिप्लेस द div
element that was widely used in HTML4 along with an IDO class. Which element usually used in HTML4 instead of article tag? तो यहाँ पे आएगा div. पहले div tag होता था, अब HTML5 में article tag है. The section element के पहले section है, क्रिएट करना पड़ता है सेक्शन. आर्टिकल उसमें फिर हेडिंग है, फिर सेक्शन है, फिर उसमें हेडिंग टैग, फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग सेक्शन क्लोज किया, आर्टिकल का क्लोज किया हुआ है. द सेक्शन एलिमेंट वुड बी यूज्ड ओनली इनसाइड एन आर्टिकल एलिमेंट. फॉल्स. असाइड बारे में बताया हुआ, इसकी रीडिंग कर लें. कंटिन्यू. असाइड एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द secondary content. नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया हमारा. ऑडियो ऑन वेब, ऑडियो सोर्स, ऑडियो डॉट MP3 कंट्रोल और ऑडियो एलिमेंट नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर ऑडियो. इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. ऑडियो के रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा ऑडियो और सोर्स SRC. चेक कर लेते हैं हम. सही है. कंटिन्यू. नेक्स्ट है ऑडियो ऑन वेब. ऑडियो कंट्रोल सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, फिर सोर्स और ऑडियो ऑन वेब. The text in between the audio tags for not supported browser. Attribute of audio control and autoplay. Which of the following is not an attribute of the audio element? कौन सा ऑडियो एलिमेंट नहीं है? रिपीट. देखते हैं बाकी हमारे कितने लेवल रहे हैं. ये हमने ऑडियो तो कर लिया, वीडियो स्टार्ट करना है हमने. बाकी हमारे प्रोग्रेस एलिमेंट्स, वेब स्टोरेज, ग्रेजुएशन, ड्रैग ड्रॉप्स, SVG एनिमेशन, SVG, HTML5 फॉर्म पार्ट 2 और मॉड्यूल में. बस अब थोड़े से हमारे रह गए, बस फिर हमारी सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के हैं 2 क्विज. वीडियो इन HTML. यहाँ पर आ जाएगा वीडियो सोर्स SRC और यहाँ पे भी सोर्स. एट्रीब्यूट ऑफ वीडियो एट्रीब्यूट कौन से? कंट्रोल, ऑटो प्ले और लूप. रीअरेंज द कोड, क्रिएट अ वैलिड वीडियो टैग that will attempt to play the MP4 file first. इसका हम करेंगे रीअरेंज. इसका हम रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले वीडियो कंट्रोल सही है, फिर ये MP4, फिर वीडियो नॉट सपोर्टेड नीचे आएगा और फिर ये वीडियो सही चेक कर लेते हैं. सही हो गया. नेक्स्ट है प्रोग्रेस बार. इसमें होगा द प्रोग्रेस एलिमेंट प्रोवाइड द availability to create the progress bar on the web. The progress element can be used within heading, paragraph or anywhere else in the body. Progress element attribute max value status, progress min max value 35 progress.
जहाँ पे हमें डिफाइन द प्रोग्रेस बार दैट शोज 36% प्रोग्रेस वैल्यू 63%. जस्ट 63 आएगा, सही हो गया. HTML5 वेब पेज स्टोरेज. HTML5 वेब पेज, इसमें क्या बताया हुआ है? With HTML5 web storage, website can store data on user local computer. Before HTML5, we had used JavaScript cookies to achieve these functionalities. आगे एडवांटेजेस बताया हमें: more secure, faster, store a larger amount of data, store data is not sent with every server request. Before HTML5, application data was stored in cookies. Types of web storage objects: session storage or local storage. What are the two types of HTML5 web storage? Local and session. नेक्स्ट है वर्किंग विद वैल्यूज़. ये वैल्यूज़ बताइए, इसको तो रीड कर लें. नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द ऑप्शन बिलो टू क्लियर ऑल वैल्यूज स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज. देन स्टोर ए यूजिंग द की बी. नीचे देखते हैं, ये नीचे ऊपर आ जाएगा क्लियर, फिर बी और ए. सही हो गया. आगे नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया. इसमें देखें व्हाट इज द जियो लोकेशन एपीआई. जियो लोकेशन एपीआई के बारे में बताया हुआ है. इन HTML5 द जियो लोकेशन एपीआई इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूजर जियोग्राफिकल लोकेशन. Since this can compromise user privacy, the option is not available unless the user approves it. What is the geolocation API? With the geolocation API, you can obtain user location, local user location. So, next, using HTML geolocation. Show location, error handler, optional. Which choice is the mandatory parameter of the get current position method? Show location. Next है presenting data. Data हम present करते हैं geodetic and civic. Which are the two known ways to present location specific data? Civic और geodetic. जी लेवल कंप्लीट हो. नेक्स्ट है मेकिंग एलिमेंट्स ड्रैगेबल. द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर lets you grab an object and drag it to a different location. To make an element draggable, just set the draggable attribute true. Image draggable true. How many times can HTML5 हम देखेंगे how many times can HTML5 event be fired? Multiple, one, I think none. Multiple. Same. Next up देखेंगे drawing shape. S which stand for scalable vector graphic.
स्केलेबल वेक्टर भी ECPOR। नेक्स्ट है inserting SVG image. SVG image can be added to HTML code with just a basic image tag that includes the source attribute positioning to the image. Image source SVG are hard। यहाँ पे आ जाएगा image SVG नेक्स्ट है ड्राइंग अ सर्कल। SVG और इन्होंने का ये तरीका बताया हुआ सर्कल का तरीका ड्रा करने का, ये तो देख लें। और इसमें हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, क्रिएट अ रेड सर्कल एट द पोजीशन X 50 Y 240। सर्कल ड्रा करना तो हम देखते सर्कल SCIRCLE CXCY और यहाँ पे आ जाएगा फिल। इसे हम SVG क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है अदर शेप्स एलिमेंट रिएक्ट। जो भी शेप चूज करेंगे उसके वो उसका नेम लिख देंगे, बाकी मेथड वही है, बाकी कोडिंग वही है। फिर इन ब्लैंक्स टू ऐड अ लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है टू पेज स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 10 20 एंड एंडिंग एट 50 और 100। जब हमने लाइन करनी है, यहाँ पे आ जाएगा लाइन और X, यहाँ पे आ जाएगा Y1, यहाँ पे X2। चेक कर लेते हैं सही होगी। लास्ट इसमें है क्विज, इस लेवल में आगे एलिप्स के बारे में बताया हुआ है, एलिप्स और सर्कल ड्रा करने का तरीका बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML5 SVG शेप्स? पॉलीगॉन, नेक्स्ट है शेप एनिमेशन। इसमें हमने अपनी SVG एनिमेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द एनिमेट एलिमेंट। और आगे उसका वो तरीका कोडिंग बताई है उन्होंने। विच टैग इज यूज टू क्रिएट द शेप एनिमेशन? शेप एनिमेशन के लिए टैग एनिमेट। कंटिन्यू करेंगे। पाथ उन्होंने ये बताया हुआ है शेप्स। द पाथ एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ पाथ। द फॉलोइंग कमांड्स आर अवेलेबल फॉर पाथ डाटा। MLA सबसे बताए हुए हैं। आगे एट्रीब्यूट में बताए हुए हैं। पाथ विच शेप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग पाथ। पाथ D इज इक्वल टू MOO M00 L0 100 L1 00 100 L1 00 0Z। ये किस चीज़ की शेप है? ये है स्क्वायर की। इसमें बताया कन्वेंस एलिमेंट में HTML the HTML conveyor is used to draw graphic that include everything from simple lines to complex graphic object. The conveyor element is defined by conveyor ID, conveyor 1, width, height और conveyor को close किया हुआ है। The conveyor element you can draw on the conveyor using JavaScript. Conveyor coordinate. The HTML conveyor is a two-dimensional grid. The upper left corner of the conveyor has the coordinates. X coordinate increases to the right and Y coordinate increases toward the bottom of the conveyor. X and Y are upper left corner. Drawing shape. Fill direct X, Y, W, width और height।
field rep 36XYWH, ये वैल्यू दी हुई है। इंडिकेट रेक्टेंगल विद द हाइट होगी इसकी 12। नेक्स्ट है कन्वेंस एंड SVG। Which of the following statement are true? SVG has better accessibility. SVG need script to do SVG in SVG in convex drawing in with back पे जाकर देखो तो दोबारा drawing with convex है drawing with done pixel। देखिए इसमें है SVG has better accessibility in convex drawing is done with pixel, और SVG needs scripts। SVG in convex drawing with pixel और है SVG contain built up in SVG has better accessibility। Next है convex transformation, working with convex। इसमें देखना convex element can be transformed as an example of text is written on the convex at the coordinates 1030। आगे इसकी कोडिंग बताई गई है, देख लें। और which method is used to move the convex elements? Translate। The rotate method is used to the identify convex. The value must be in radian, not degree. The rotation parameter is in radian। आगे जो स्केल मेथड के बारे में बताया हुआ है, दफ़ा ये भी रीड कर लें। इसका क्वेश्चन है व्हाट मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ करंट ड्राइंग स्केल। HTML5 form। HTML5 form bring many features and improvement to web form creation. There are new attributes and input type that were introduced to help create better experience for web user. Form creation is done in HTML5 the same way as it way in HTML4. Input अगर फॉर्म को क्लोज किया हुआ। New attribute। HTML5 has introduced a new attribute called placeholder। Drag and drop from the option below the autofocus on the input and create the placeholder। Enter your name, यहाँ पे ऑटो फोकस आएगा और कंटिन्यू सही हो गया। फॉर्म विद रिक्वायर्ड फील्ड। द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज टू मेक इनपुट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए हम जस्ट उसमें इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड लिख देंगे। डेजिग्नेट द यूजर नेम फील्ड एज रिक्वायर्ड एंड फोकस ऑन द नेम फील्ड व्हेन द पेज लोड। फॉर्म कंप्लीट इनपुट टाइप टेक्स्ट
तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड और नीचे भी रिक्वायर्ड। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे टेस्ट एरिया में कुछ और आएगा। हम बैक पे जाकर देख लेते हैं। टाइप टेक्स्ट रिक्वायर्ड, वैल्यू सबमिट। यहाँ पे आ जाएगा, हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डेजिग्नेट द यूजर नेम एज रिक्वायर्ड, यूजर नेम के साथ रिक्वायर्ड आएगा, और फोकस ऑन नेम फील्ड, नेम फील्ड मतलब नेम वाला है, इसके साथ आएगा ऑटो फोकस। यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड। ये लेवल भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ सर्च बॉक्स। इनपुट आईडी, माई सर्च, नेम, सर्च आइटम, टाइप सर्च। माई इनपुट टाइप सर्च। Next is search operation. The data list tag can be used to define a list to predefined option for the search field. यहाँ पे देखें इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नेम, कलर के आगे उन्होंने क्या किया है, कलर के लिए यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, आईडी, और यहाँ पे डाटा लिस्ट को ओपन किया हुआ था, आईडी, कलर, डाटा लिस्ट को क्लोज कर देते हैं। तो एक बहुत गलत हो गया, यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ पे है लिस्ट, लिस्ट के कलर की हम लिस्ट बना रहे हैं इसलिए तो यहाँ पे लिस्ट आएगा। क्रिएटिंग मोर फील्ड। Creating more fields. Some other new input types include email, URL, and tel. Which of the following is not supported type for the input tag? कौन सा नहीं होता? Planet. कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए बताया हुआ है which choice is the correct HTML5 element for playing the video file। वीडियो फाइल के लिए हम कौन सा टाइप यूज करते हैं? वीडियो। The convenience element in HTML5 is used to draw graphics। which tag contain the navigation के लिए टैग कौन सा होता है? nav। Session storage store data for the duration of how many session? 1। इसमें what shape result from the following code? SVG, width, line, style, line, इसमें आएगा प्लस साइन सही है। fill in the blanks to turn off autocomplete and require the password field। यहाँ पे आएगा इनपुट,
यहाँ पे आएगा फॉर्म का ऑटो कंप्लीट, उन्होंने कहा था ऊपर ऑटो कंप्लीट और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, चेक कर लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट, हमारा कोर्स हो गया कंप्लीट। आगे उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशन यू मेड इट थ्रू एन एंटायर कोर्स टाइम यू गेट सर्टिफिकेट, हमें अब कोर्स हमारा कंप्लीट है तो हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू। ये देखिए ये मेरे नेम से सर्टिफिकेट आ गया। अब इसे हम चाहे डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, चाहे JPG में, जो हम करना चाहें, और हमारा कोर्स हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे CSS पे। अल्लाह हाफिज़।